हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग का भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, सबको मज़े में है। और आज संडे का व्लॉग है। और संडे के दिन देखिए बहुत काम होता है, कितना सारा काम होता है। मेरी तो दिन की शुरुआत काम से शुरू हुई है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग। सब जगह की डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद से और बाकी के काम करूँगी। और बाकी के कपड़े धुले हुए थे तो इनको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और जो कपड़े मुझे धुलने हैं वो मैं निकाल रही हूँ, सारे गंदे कपड़े, क्योंकि आज संडे का है तो बहुत सारा काम रह जाता है। और थोड़ी सी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं गई भी नहीं लाइब्रेरी की। पता नहीं ये मतलब मेरे हस्बैंड जी नहीं भी नहीं थे तो पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, कुछ भी मतलब तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कोई ना कोई घर में रहना चाहिए। इस वजह से मैं नहीं गई और मैं क्लासेस के लिए भी नहीं गई आज। और मैंने कहा चलो आज का काम निपटा ही लेते हैं, सब डस्टिंग वस्टिंग कर लेते हैं घर की। यहाँ पर भी बहुत डस्ट हो जाता है। कोई भी आप सामान रखिए ना तो जब तक डस्टिंग नहीं करेंगे तब तक सब कुछ ऐसे ही गंदा गंदा सा पड़ा रहता है। तो डस्टिंग करना भी ज़रूरी होता है वीकली, चाहे आप हर 10-15 दिन पे करते रहिए। वैसे तो डस्टिंग करना ही चाहिए घर का, क्योंकि इतना सारा मतलब काम रहता है ना, फिर हो नहीं पाता है। तो सबसे पॉसिबल नहीं है ना रोज़ रोज़ काम को करना। तो हाँ, वीकली में तो एक बार कर ही लेते हैं हम लोग काम को। तो ये सब भी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अथर्व आ गए थे। अथर्व ने देखा कि यहाँ पे तो लाइट चल रही है तो वो अपना आके सिस्टम अपना शुरू कर दिए थे। अरे ये क्या हो रहा है, चलिए हम बंद करते हैं लाइट को और फिर हम ऑन करेंगे लाइट को। तो यहाँ पर अथर्व अपना शुरू हो गया था अपना दिमाग लगाने में, फिर उसने ऑफ़ कर दी लाइट। उसके बाद मम्मी अधर को लेके चली गई थी नीचे और मैं लगाई थी मशीन, क्योंकि जब भी मशीन छत पे लगता है तो पानी होता है और अधर आके उसी में खेलता है, जिसकी वजह से मम्मी को अधर को लेके जाना पड़ा नीचे। और वैसे धूप आती नहीं है हमारे छत पे तो इसलिए वो नीचे खेल रहा था। और मैं जल्दी से घर का काम, जो भी कपड़ा भी है मुझे फटाफट से धुलना था और मुझे पोछा लगाना था आज, तो पानी वाला जितना भी काम था तो मुझे करना था। उसके बाद अधर फिर आ गए थे ऊपर। तो मशीन, अब मेरा थोड़ा सा ही काम बचा हुआ था लेकिन पानी फैला हुआ था। जब तक मैं पोछा नहीं लगाती हूँ तब तक छत पे मैं वाइपर नहीं मार पाती हूँ। तो अदर यहाँ पे खूब मस्ती से अपना खेल रहे हैं। उसके बाद मुझे किचन का भी काम था, सब लोग खा हो चुके थे तो मुझे बर्तन थे तो मुझे बर्तन भी करना था। और किचन की भी सफाई करनी थी आज अच्छे से, क्योंकि हमारा जो रेक है उस पे टाइल्स नहीं लगा हुआ है या ग्रेनाइट नहीं लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी गंदगी हो जाती है। तो उस वजह से मुझे अच्छे से उसको थोड़ा सा डिटर्जेंट और डाल के उस पे साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। बाकी सब काम हो गया था, आखिरी यही मेरा काम बचा हुआ था पोछा का। तो मैं पोछा लगा रही हूँ। फिर अधर्व को फिर मम्मी लेके चली गई थी कि चलो तुम पोछा लगा लो। तब तक हम लोग भाभी के यहाँ नीचे चले गए थे ये लोग। तो मैं फटाफट से पोछा करके और बस अपना काम फिनिश करके और उसके बाद से मैं जाऊँगी नहाने। इस संडे का ना जो दिन होता है बस काम करने के लिए बना रहता है, मेरे लिए तो सिर्फ काम करने के लिए ही बना है ये दिन। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ इधर वॉशरूम के पास, वॉश बेसिन साफ़ करना, फिर शीशा क्लीन करना, फिर जो भी हमने सामान रखा है ब्रश और सब कुछ साफ़ करके अच्छे से रखना। और वॉशरूम का भी काम रहता है संडे के दिन। तो ये सब भी काम करना भी ज़रूरी है। वैसे भी घर का काम करने में कोई शर्म नहीं है, आप अपने घर का काम खुद कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। ज़रूरी नहीं होता है कि घर में नौकर ही लगाएंगे तभी आपके घर का काम होगा। तो आप अपने घर का काम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने घर का काम क्लीन करने में। मुझे तो दूसरों का काम किया हुआ वैसे भी समझ में नहीं आता है, तो मैं खुद ही काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद से अधर्व को मम्मी लेके आई थी, क्योंकि बाकी का सब पानी वाला काम हो गया था, बस ये रह गया था हमारा यही वॉश बेसिन और वॉशरूम। तो वो करने के बाद मैं उसके बाद नहाने जाऊंगी। और ये देखिए मैंने कितनी साफ़ सफाई से एकदम चमका दिया है सब कुछ। और ये हम लोग ऐसे रखते हैं। फिर मैं नहाने के बाद आ गई थी नीचे धूप में, क्योंकि हमारे छत पे आपको पहले से पता है कि धूप नहीं आती है। तो मैं हेयर ड्रायर डेली नहीं यूज़ करती हूँ। हेयर वॉश करने के बाद मुझे, तो मैंने कहा चलो धूप में थोड़ी देर बैठ जाती हूँ तो मैं उसको फिर से मेरा बाल सूख जाएगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर थोड़ा रेस्ट करने के बाद। अधर्व सो चुके थे, अधर्व को मम्मी ने दोपहर में सुला दिया था। तो फिर अधर्व शाम के, ये 6 बजे का वीडियो है, तो मैं भी उठ गई थी और अधर्व भी। और मम्मी की थोड़ी सी तबीयत तो आपको सुबह में बताया ही था मैंने कि ख़राब हो गई थी।
मम्मी को मैंने चाय बना के दिया, उनके सर में दर्द हो रहा था और अधर्व सो के उठे थे तो अधर्व को दूध दे रही थी। जब भी वो सो के उठता है ना तो उतरता ही नहीं है गोद से, तो उसको थोड़ा प्यारी व्यारी करूँगी फिर मैं मम्मी के पास दे दूँगी ताकि मैं दूध उसको बॉटल में निकाल सकूँ, क्योंकि वो फिर उसको फिर क्या होता है ना, पकड़ना होता है बॉटल को, और गुस्सा भी कर रहा है, नहीं फिर मुझे दूध चाहिए, फिर देख रहा है। फिर मैंने उसको थोड़ी देर यहाँ पे बैठाया तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रही थी, यहाँ से हटना ही नहीं चाह रहा था। चुपके से बैठा है ना, फिर उसके बाद सब डब्बे उतारेगा, ये बदमाशी उसकी रहती है। तो फिर उसके बाद मैं उसके लिए बॉटल में दूध मुझे निकालना है तो मम्मी के पास मैं उसको दे दूँगी। अभी मैं दूध उसके लिए गर्म कर रही हूँ तो मैंने अपने पास उसको बिठा के रखा हुआ है, और डर भी रहता है ना क्योंकि इधर उधर होता है तो कहीं गिर ना जाए। तो फिर मैंने कहा चलो मम्मी के पास तुम बैठो और मैं तुम्हारे लिए दूध बना के लेके आती हूँ, क्योंकि दूध उसके लिए फिर गुड़ वाला देते हैं हम लोग, चीनी उसको ज़्यादा नहीं देते हैं, शुगर। तो ये भी उसके लिए बढ़िया है, गुड़ वाला पिए तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर मैं मम्मी के पास उसको देने चली गई थी। देखिए आई तो फिर दूध हमारा इधर रेडी हो गया था अधरू का, तो मैंने कहा लाओ इसको बॉटल में भर के और अधरू को दे दूँ तो उधर पिएगा, फिर मैं और काम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं देखिए अधरू के लिए दूध लेके जा रही हूँ, खूब बहुत खुश है वो, मस्त मम्मी के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर मैं मम्मी को भी दवा भी दी थी, सर दर्द उनका बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि तबीयत पता नहीं वो फ्रेश नहीं होती ना, तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो मैं मम्मी को यहाँ पे दवा दे दी थी और मम्मी को थोड़ा सर दर्द ठीक हो गया था। तो उसके बाद अधर्व अधर्व को क्या लग रहा था ना कि स्टील का बॉटल है तो उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा दूध गर्म होगा, फिर उसको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है, नहीं स्टील गर्म है, दूध नहीं गर्म है, और मुझे डांट रहा है, बाप ऐसे करके डांटता है ना, बहुत प्यारा लगता है। फिर मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है कि तुम मुझे गरम दूध दे रही हो। फिर उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की तो पिया, फिर उसके बाद पीने लगा, अच्छा दूध नहीं गरम है। उसके बाद शाम को हो गया था टाइम दीपक जलाने का, तो मैं यहाँ पर जला रही हूँ दीपक। फिर अंदर भी दीपक जलाते हैं और तुलसी माता के वहाँ भी दीपक जलाना होता है। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ शाम का, क्योंकि अगर मैं नहीं रहती हूँ ना तो फिर मम्मी पूजा कर लेती है, मम्मी शाम को दीपक जला लेती है और बाकी मैं सुबह करके जाती हूँ। तो मैं जब नहीं रहूँगी तब मम्मी करती हैं। तो उसके बाद जब मैं होती हूँ और वैसे भी मम्मी की तबीयत खराब है तो मैंने कहा चलिए मैं ही दीपक जला लेती हूँ अपने मंदिर में। और हमारे पास ये छोटा सा मंदिर स्टैंड ना हम लोगों ने ऊपर लगा दिया था, क्योंकि जब मंदिर हमारा नीचे था ना तो अधर्व बार बार सब चीज़ों को गिराता था, इसकी वजह से हम लोगों ने ऊपर ही मंदिर को कर दिया है। और यहाँ पर देखिए अधर्व भजन सुन रहा है, मम्मी के साथ में भजन सुनता है और ताली बजा रहा है, कितना अच्छा बच्चा है मेरा। यहाँ पर मैंने स्टडी टेबल पे अपने छोटा सा स्नेक प्लांट कटिंग से मैंने इसको ग्रो किया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो इसको वीडियो में बताती हूँ कि मैंने कटिंग से स्नेक प्लांट ग्रो किया। तो ये काफ़ी टाइम लग गया इसको ग्रो होने में, इतने में 2-3 महीने लग गए, 2-3 महीने बाद ये मेरा छोटा सा पौधा, इस पर जो सूखी पत्तियाँ थी उनको मैं हटा रही थी। तो यहाँ पे मैं पौधा रखती हूँ ना जब भी अपने स्टडी टेबल पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आ गए थे मेरे हस्बैंड जी, तो फिर हम लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग बाहर नहीं गए थे कुछ खाने, और मम्मी तो बोली हम दलिया बना के खा लेंगे, तुम लोग जाओ थोड़ा बाहर कुछ खा के आओ। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे, मुझे तो नूडल्स खाने का मन था लेकिन उन्होंने कहा कुछ नया ट्राई करो, तो मैंने कहा चलिए नूडल्स विद सूप मैंने ये मंगाया था, लेकिन बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल मेरा खाने का भी मन नहीं था। तो यहाँ पर फिर मैंने कुछ खाया नहीं, थोड़ा ही खाया, फिर मैंने बोला कि आप ही खा के इसको फिनिश करो। उसके बाद मैंने अपने लिए चिली पटेटो मंगाया, चिली पटेटो बहुत टेस्टी था, देखिए कितना देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है ना, ये बहुत टेस्टी था। तो चलो मूड मेरा थोड़ा सा बदला और टेस्ट भी बदल गया मेरा, और मैं खूब प्यार से चिली पटेटो खा रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि यहाँ पे और नूडल्स भी ना यहाँ पे बहुत अच्छा देता है, जहाँ पे हम लोग खाने जाते हैं ना नूडल्स भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन मैंने कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में सारा गुड़ गोबर कर दिया। तो यहाँ पर मैं चिली पोटैटो खा रही हूँ, ये भी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। फिर रात हो गई थी और सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम मेन रोड पे आते हैं ना, तो यहाँ पे रात में भी सब्ज़ी ये लोग लगा के रखते हैं, तो ये हम लोग के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है कि हम लोग सब्ज़ी यहाँ से आराम से ख़रीद लेते हैं, रात में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी सारी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब्ज़ी भी सही दे रहे थे, हम लोग के साइड ना सब्ज़ी बहुत महंगी देते हैं, लेकिन इधर हम लोग थोड़ा सा मेन रोड पे जाते हैं ना तो उधर सब्ज़ी थोड़ी सही देते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, एक आंटी थी बहस कर रही थी सब्ज़ी वाले भैया से, पता नहीं पैसे वैसे को लेके, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भैया आपने पैसे मेरे नहीं दिए, वो कह रहा है कि मैंने दे दिया है मैडम जी, लेकिन वो लड़ाई कर रही थी इस बात पे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हो, हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।